आज मैं आप लोगों को नेट शेल में प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरिया बताना चाह रही हूँ। मलेरिया जो है वो 5 स्पीशीज से काज होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, विवैक्स, ओवेल एंड मलेरी एंड न्यूलेसी। जो न्यूलेसी है ये मोंकीज़ में कॉज करती है मलेरिया, तो इंसान में जो कॉज करता है वो 4 स्पीशीज़ हैं। सही है, जैसे कि आप लोग लेविंसन पढ़ेंगे तो उसमें भी आई थिंक 4 ही लिखी हुई है, लेकिन 5 होती हैं। न्यूलेसी जो है वो मॉस्किटो मलेरिया जो है वो मोंकीज़ में कॉज करती है। सही है। उसके बाद जो है हम इसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है पैरासाइटोलॉजी में। सही है। तो अब आप इसकी लाइफ साइकिल देखें। लाइफ साइकिल में क्या है कि जो मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो जो होता है उसके ज़रिए से है ना, मतलब ये हमारे अंदर मलेरिया होता है। अब मतलब जो फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो है उसके स्लाइवा के अंदर जो है ना होते हैं स्पोरोजोइट होते हैं। सही है। अब ये हमारी है स्किन। सही, इसे आप लोग ले लें स्किन। तो स्किन को जैसे ही उसने मतलब अपने स्पोरोजोइट अंदर डाला तो वो जो है मतलब 30 मिनट में लीवर के पास आ जाएगा। ये है हमारा लीवर जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सही है, लीवर में आ जाएगा। लीवर में ना मल्टीप्लाई होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर डिफ्रेंशिएट होगा। ऐसे लीवर से फिर जब ये बाहर निकलेगा तो ये मीरोजोइट की फॉर्म में निकलेगा। मतलब जब लीवर से पहले था ब्लड में तो ये किस फॉर्म में था, स्पोरोजोइट की। लेकिन जब ये लीवर से बाहर दोबारा ब्लड में आ रहा है फिर ये जो है इसकी फॉर्म जो है वो मीरोजोइट है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट हो गया। मीरोजोइट आके फिर ये जो है ना एक आरबीसी के अंदर जाएगा। आरबीसी के अंदर जाके आरबीसी को खाएगा, उसे तंग करेगा, उसके साथ छेड़खानियाँ करके तो है ना क्या करता है, रिंग शेप है ना, ऐसे रिंग की फॉर्म में ना एक शेप बनाता है जिसे हम कहते हैं रिंग शेप्ड ट्रोफोजोइट। अब मैं 1 मिनट जूम करूं कैमरे को, मैं भी आपको नज़र आए। यहाँ आप लोग देखें, अभी आप लोगों को मैं भी नज़र आई, नज़र आ रहा है। रिंग शेप ट्रोफोजोइट बन जाएगा। जब ये रिंग फॉर्म बन जाएगा ट्रोफोजोइट मतलब मीरोजोइट, जब ये ब्लड लीवर से निकला ब्लड में आया, फिर जब ये आरबीसी के अंदर जाके इसने रिंग शेप ट्रोफोजोइट बनाया। ट्रोफोजोइट के अंदर जो है इसने ना मतलब बहुत सारे ना शीज़ंट बनाए, मतलब बहुत सारी अपनी मल्टीप्लिकेशन की। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन की, अब जैसे कि मेरी ये मुट्ठी है तो इसमें मतलब कुछ पावर है कि इतनी चीज़ों को मतलब ले सकती है अपने अंदर। तो जितना आरबीसी में मतलब आना था, एक्यूमुलेट होना था, हो गया। अब आरबीसी में नहीं रह पा रहा तो जाहिर बात है वो फटेगा आरबीसी। जैसे ही आरबीसी फटता है तो जब हमें फीवर जो है मलेरिया के जो सिम्टम है जब हमें का मतलब फील होते हैं, पहले नहीं होते। पहले इसने काटा, लीवर में गया, जो भी इसने किया, कुछ भी किया, वो हमें नज़र नहीं आएगा। जब हमें सिम्टम फील होंगे जब ये आरबीसी से निकलेगा। अब आरबीसी से निकल के ये दूसरे आरबीसी में जाएगा, फिर दूसरे आरबीसी में जाएगा, फिर जो है ना इसके अगेन 48 आवर्स के बाद इसके जो है सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि वो स्पीशीज़ कौन सी है जिसके मतलब सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसी के 72 आवर्स होते हैं और किसी के 48 आवर्स होते हैं, तो ये डिपेंड उन पे करता है। उसके बाद जो है ना, अच्छा ये जो ब्लड से बाहर था, लीवर से पहले वाले स्टेज था, वो था एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज़। सही है। उसके बाद जो है ये मतलब जब ब्लड में जाता है तो उसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक फेज़। सही है। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज़ और एरिथ्रोसाइटिक फेज़। सही है। और जो है ना उसके बाद जो है ना मतलब ये है ना दूसरे आरबीसी में जाएगा। अब दूसरे आरबीसी में भी जा सकता है और इसके पास दूसरा ये भी चांस है कि ये मतलब आरबीसी में ना जाए और ये ना माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स बना ले, मतलब गैमेटोसाइट्स बना ले, अपने गैमेट्स बना ले। जब माइक्रो और मैक्रो गैमेट बन जाएंगे तो मतलब जो इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट ह्यूमन में हो जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती क्योंकि इसका डेफिनेटिव होस्ट जो है वो मॉस्किटो एनोफ्लीज है, तो ज़ाहिर बात है उसमें ही होगी। तो फिर जब वही मलेरिया मतलब वही मॉस्किटो या कोई और मॉस्किटो से बाइट करेगा तो ये जो इसके मतलब स्पोर्स हैं ये उसमें चले जाएंगे। जब ये स्पोर्स उसमें जाएंगे तो जो है मतलब मॉस्किटो के जो पेट है उसमें जाके है ना माइक्रो और मैक्रो गैमेट बनेंगे। उसके बाद है ना मतलब oocyte बनेगा। उसके बाद जो है ना स्पोरोजोइट बनेंगे। स्पोरोजोइट बनने के बाद वो जो स्पोरोजोइट है फिर उस
मतलब जो मॉस्किटो है उसके सलाइवा में जाएंगे, फिर यही मॉस्किटो किसी और को बाइट करेगा, फिर ऐसे ही मलेरिया की साइकिल चलेगी। अब मैंने तो ट्राई किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन अगर समझ में आपको ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अब ये मलेरिया तो हो गया, सही है। अब मलेरिया में मतलब किसी को मलेरिया हो गया है, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं क्लिनिक में कि वो कहते हैं डॉक्टर कि हमने मतलब है ना हमें मलेरिया हुआ था, हमने टेबलेट्स खाई, मतलब हमने अपना पूरा जो है मतलब चेकअप किया, मतलब पूरा जो शेड्यूल होता है वो सब चीज़ ली। उसके बाद जो है ना 2 हफ्ते के बाद ना ही मुझे किसी मॉस्किटो ने काटा, ना ही मुझे नहीं लगता कि किसी ने काटा, लेकिन मुझे ना फिर से मलेरिया हुआ है। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो बंदा पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर मैंने बहुत एहतियात किया था, लेकिन मुझे फिर से मलेरिया क्यों हुआ, तो वजह क्या है मतलब। तो अब ऐसे केसेस में मतलब कि आपने मलेरिया की दवाई ली है, आप ठीक हो गए, 1 या 2 महीने के बाद आपको फिर मलेरिया हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको मॉस्किटो ने नहीं काटा, तो आप उसे क्या कहेंगे कि जो आपको जो मलेरिया है वो विवैक्स और ओवेल है। मतलब जो विवैक्स और ओवेल है वैसे तो ये मासूम नज़र आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं मतलब एक बार मलेरिया काज करने के बाद ये ना छुप जाते हैं, फिर जब है ना छुप जाएंगे ना फिर ये दोबारा एक्टिवेट होंगे, फिर मलेरिया काज करेंगे, फिर दोबारा होंगे, फिर मलेरिया काज करेंगे। तो इनके लिए जो है डॉक्टर्स जो हैं वो अलग टैबलेट देते हैं, इसलिए ही हम डॉक्टर्स जो हैं हम मतलब टेस्ट करवाते हैं मलेरिया का कि उस बंदे को मलेरिया क्या है, क्योंकि हमें सिम्टम से तो पता चल ही जाता है कि अभी इसे मलेरिया है, लेकिन हम टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सा स्पीशी है। सही है, तो यहाँ तक ये बात समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, मतलब मलेरिया की वजह से होता क्या है, मलेरिया की वजह से जो है पहले तो हेप्टोमेगैली होगी, मतलब ये कि जो लीवर की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है। उसके बाद स्प्लीनोमेगैली होगी, मतलब जो स्प्लीन है उसकी साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो है आरबीसी काउंट कम हो जाएंगे, क्योंकि जो है आरबीसी वो टूट जाएंगे, सही नहीं है आरबीसी, सही है। तो उस फेज़ में उस पेशेंट को हो सकता है कि उसे मतलब है ना सांस लेने में मुश्किल हो, फटीग हो, और मतलब सुस्त हो, काहिल हो, मतलब किसी चीज़ में भी उसका मतलब दिल ही नहीं कर रहा ना कुछ करने को। तो ये भी मतलब हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये ट्रीटेबल हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कुछ जो है मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम काज करवाता है, ये बहुत लाइफ थ्रेटिंग है, और इससे जो है बंदा मर भी सकता है, क्योंकि सेरिब्रल मलेरिया काज करवाता है, मतलब ये ब्रेन में मलेरिया काज करवाता है। और इससे जो है ना मतलब इसे हम ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो यूरिन निकलता है ना, जिसे फैल्सीपैरम मलेरिया होता है, उसका जो यूरिन निकलता है ना पेशेंट का, वो ब्लैक होता है, मतलब डार्क कलर का होता है, तो मतलब बंदा भी डर जाता है। तो इसलिए, और इसमें ना मतलब चांस होता है कि किडनी फेलियर भी हो सकती है। और जो मतलब टाइम है मतलब ये फैल्सीपैरम का या विवैक्स का या ओवेल का, वो जो है ना वो है 48 आवर्स, और बाकी जो मलेरिया है ना उसका है 72 आवर्स। तो मतलब आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मलेरिया है क्या, किन स्पीशीज़ से हो रहा है मलेरिया में मतलब क्या करना है क्या नहीं। बंदे को मतलब क्या होगा, फीवर होगा, चिल होगा, हेडेक होगा, मसल का पेन होगा, फीवर मतलब है ना उसे फीवर की भी टाइप होती हैं। कुछ फीवर होता है मतलब सीधा मतलब बुखार है सिंपल, दूसरा होता है कपकपाहट वाला फीवर, वो होगा, नोज़िया होगी, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और थैंक्स।